Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sarat and you are watching 5Ws of English Literature. फ्रेंड्स, ओथेलो के एक्ट 4 के सीन 2 में अब तक हमने पढ़ा कि ओथेलो ने एमिलिया से डेसिमोना और कैसियो के जो फेयर है उसके बारे में इंस्पेक्शन की है। एमिलिया के जाने के बाद ओथेलो डेसिमोना से क्वेश्चन करता है, जिस पर डेसिमोना उसे कहती है कि अगर वो समझता है कि उसको वेनिस बुलाए जाने में उसके बाप का हाथ है तो वह इसका इल्ज़ाम डेसिमोना को ना दे। लेकिन ओथेलो उसकी बात को इग्नोर करता है और डेसिमोना से उसकी इनफिडेलिटी और डिसलॉयल्टी के बारे में क्वेश्चन करता है। अब यहाँ पर ओथेलो डेसिमोना से जिस तरह उसकी बेवफाई और अपने दुख का इजहार करते हैं वो ड्रामेटिक पोएट्री की सुपर्ब एग्जांपल हैं। एंड हियर शेक्सपियर्स टैलेंट इज ऑन इट्स पीक, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर एंड हैव अ लुक एट दीज लाइन्स। ओथेलो had it pleased heaven to try me with affliction to cause pain, दर्द का बायस बनना। heaven pleased, अगर ये आसमान की मर्जी है, आसमान इसमें खुश है कि वो मुझे दर्द दे। had rained all kinds of sores and shames on my bare head, अगर वो मेरे नंगे सर पर क्या करते, वो gods in heaven, अगर आसमान के जो खुदा हैं वो मेरे नंगे सर पर हर किस्म के फोड़े और शेम्स और लानत मलामत डाल देते। स्ट्रिप्ड में इन पॉवर्टी टू द वेरी लिप्स, इंतहाई किनारे तक, अगर वो मुझे इंतहाई किनारे तक गुर्बत में मुब्तला कर देते। गिवन टू कैप्टिविटी मी एंड माई अटमोस्ट होप्स, अगर वो मुझे और मेरी जो इंतहाई उम्मीदें हैं उनको कैप्टिव कर देते, उनको कैद कर देते। I should have found in some place of my soul a drop of patience, तो मैंने क्या करना था, अपनी रूह के किसी किनारे में a drop of patience, सब्र का एक कतरा तलाश कर लेना था, यानी मैंने इन सारी मुसीबतों को भी बर्दाश्त कर लेना था। बट अलास, लेकिन अफसोस, टू मेक मी द फिक्स्ड फिगर, के अगर वो मुझे बना देते फिक्स्ड फिगर सबके लिए, एक लाफिंग स्टॉक फॉर द टाइम ऑफ स्कॉर्न, एक ऐसा लाफिंग स्टॉक, ऐसा शख्स जो सबकी नफरत का निशाना बनता है। टू पॉइंट हिज स्लो एंड मूविंग फिंगर्स एट, सब उसकी तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हैं। येट कुड आई बेयर दैट टू वेल, वेरी वेल, तो मैंने इसको भी बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेना था। बट देयर वेयर आई हैव गार्नर्ड अप माई हार्ट, लेकिन अगर वो ऐसे मेरे दिल के साथ ऐसा करते जहाँ पर मैंने गार्नर्ड स्टोर अप हीरा किया हुआ है अपनी सारी उम्मीदों को, अपनी सारी मोहब्बत को। वेयर इधर आई मस्ट ले लाइव और वेयर नो लाइफ, क्योंकि मेरा दिल ही वो जगह है जहाँ मैं जीता हूँ या मरता हूँ। द फाउंटेन फ्राम द विच माई करंट रन्स, फाउंटेन सोर्स वेल, सरचश्मा, ये दिल ही तो वो सरचश्मा है जहाँ से मेरी तमाम जो ज़िंदगी है वो दौड़ती है। और एल्स ड्राइज अप, या फिर उसको खुश कर देते। टू बी डिस्कार्डेड देंस, या फिर इसको ज़ाया कर देते। और केप इट, या फिर इसको बदल देते एज अ सिस्टर्न बेसन हो, एक होज में बदल देते। फॉर फाउल टोर्स, जिसमें गलत किस्म के जो मकरूह सूरत जानवर हैं। टू नॉट, वो इकट्ठे रहते। एंड जेंडर इन, और वहाँ पर ब्रीड करते, अपनी नस्ल को बढ़ाते। टर्न दाई कम्प्लेक्शन देयर, जो तुम भी ऐसा करो कि अपना जो कम्प्लेक्शन है इसको टर्न बदल लो। पेशेंस, सबर के फरिश्ते। दो यंग एंड रोज लिप्ड चेरिबन, तुम चेरिबन एंजल्स, तुम तो जवान और गुलाब जैसे होंठों वाले फरिश्ते हो, तुम्हारे अंदर हेवनली ब्यूटी, आसमानों जैसी खूबसूरती है। ए यस दे आर लुक ग्रीम एज हेल, तुम भी ऐसा करो कि हेल दोज़ख की तरह ग्रीम तारीख को स्याह नजर आना शुरू कर दो। और ऐसे मना आई होप माई नोबल लॉर्ड स्टीम्स मी ऑनेस्ट, मुझे उम्मीद है कि मेरे जो शरीफ आका हैं वो मुझे ईमानदार समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस हाईलाइटेड कोटेशन को ट्रेजेडी के पॉइंट में ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओथेलो कहता है, ओ हाँ, ओ यस, हाँ मैं तुम्हें इतना ही ऑनेस्ट समझता हूँ। एज समर फ्लाइज आर इन द शैम्बल्स, जैसे कि जो गर्मी की जो मक्खियाँ हैं वो गोश्त की दुकान में क्या होता है, दैट क्विकन, वो तेज़ी से बढ़ती हैं। इवन विद ब्लोइंग, जब यहाँ तक कि उनको हवा भी दी जाए तो फिर भी वो बढ़ती रहती हैं, अपनी प्रोडक्शन करती रहती हैं। ओ दाओ वीड, और तुम ए जंगली फूल, हु आर सो लवली फेयर, जो कि बहुत खूबसूरत हो। एंड स्मेल इज सो स्वीट, और तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। डेट द सेंस एक्स एट दी, के जो तुम्हें देखकर खुशी होती है, अफसोस होता है, तकलीफ़ होती है। वुड दाओ हैडस्ट नेवर बीन बोर्न, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी पैदा ही ना हुई होती। डेस्मोना, अलास, अफसोस। व्हाट इग्नोरेंस सिन हैव आई कमिटेड, क्या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसका मुझे इल्म
मालूम ही नहीं। उथैलो वाज दिस फेयर पेपर, क्या ये जो खूबसूरत पेपर है, यानी जो तुम इतनी खूबसूरत हो, दिस मोस्ट गुडली बुक, और तुम्हारी जो इतनी अच्छी किताब है, यानी तुम्हारी जो खूबसूरती है वो एक अच्छी किताब की तरह है। मेड टू राइट होर अपॉन, क्या इसलिए बनाई गई थी कि इस पर होर एक प्रोस्टिट्यूट, एक बाजारी औरत का नाम लिखा जाता। व्हाट कमिटेड, तुमने क्या किया है, क्या गुनाह किया है। कमिटेड, गुनाह किया है। ओ द पब्लिक कॉमनर, तुम एक बाजारी औरत। आई शुड मेक वेरी फॉर्जिस ऑफ माई चीक्स, मेरे जो रुखसार हैं वो भी तो फॉर्जिस फर्निश भट्टी की तरह जलकर सुर्ख हो जाएंगे। दैट वुड टू सिंडर्स बर्न अप मॉडेस्टी, और वो जो अगर मॉडेस्टी और वो मॉडेस्टी को, शराफत को, सिंडर्स कोयले की तरह जलाकर राख कर देंगे। बट आई स्पीक द डीड्स, अगर मैं तुम्हारे जो अमाल हैं उनके बारे में बात करूं तो वो सब कुछ जो है वो मॉडेस्टी को जलाकर राख कर देंगे। बट कमिटेड, तुम पूछती हो कि तुमने क्या गुनाह किया है। Heaven stops the nose at it, आसमान भी इस पर अपनी जो नाक है वो बंद कर लेता है। And the moon winks, wink अपनी एक आंख को बंद करना, और जो चांद है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। The body wind, और इधर उधर फिरने वाली हवा। That kisses all it meets, और जो कि हर आने जाने वाली चीज़ को किस करती है। इज हश्ड, वो भी खामोश हो जाती है। विद इन द हॉलो माइन ऑफ अर्थ, ज़मीन की किसी हॉलो माइन, किसी खाली जो माइन है, कोई कान है, खोखली कान है, उसमें भी चुप करके बैठ जाती है। एंड विल नॉट हेयर, और इसको नहीं सुनती। वर्ड कमिटेड, के तुमने जो गुनाह किया है। इम्प्योर्डेड स्ट्रम्पेट भी प्रोस्टिट्यूट बाजारी औरत को कहते हैं। इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, शेमलेस, बेशरम जो है बाजारी औरत, तुम तो बेशरम बाजारी औरत हो। डसमना बाय हेवन, आसमानों की कसम। यू डू मी रॉन्ग, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उथैलो आर यू नॉट अ स्ट्रम्पेट, क्या तुम एक बाजारी औरत नहीं हो। डसमना नो एज आई एम अ क्रिश्चियन, नहीं मैं बाजारी औरत नहीं हूँ क्योंकि मैं ईसाई हूँ। If to preserve this vessel, if to preserve this vessel for my Lord, अगर इस vessel, इस बॉडी को, अगर मैं अपनी इस जिस्म और जान को अपने के लिए महफूज करके रखूं। From any other foul unlawful touch, किसी भी गुनाहगार इंसान को इसे छूने से बचा कर रखूं। Be not to be a strumpet, अगर ये सब कुछ करूं तो क्या ये स्ट्रम्पेट बाजारी औरत की तारीफ नहीं है। तो I am none, तो फिर मैं बाजारी औरत नहीं हूँ। थैलो वर्ड, क्या नॉट होर, क्या तुम एक बाजारी औरत नहीं हो। डेस्मोना नो, नहीं। एज आई शैल बी सेव्ड, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं बचा ली जाऊंगी क्योंकि मैं एक अच्छी ईसाई हूँ। थैलो इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। डेस्मोना ओ हेवन फॉरगिव अस, आसमान हमें माफ़ करे। उथैलो आई क्राई यू मर्सी, दैन मैं तुमसे रहम की फील करता हूँ। आई टोक यू फॉर दैट कनिंग होर ऑफ वेनिस, के मैं तुम्हें वहाँ से लाया वेनिस की इस कनिंग और इस चालाक बाजारी औरत को मैं वेनिस से लेकर आया। दैट मैरिड विद उथैलो, जिसने उथैलो से शादी की। यू मिस्ट्रेस, तुम मैडम, दैट हैव द ऑफिस ऑपोजिट टू सेंट पीटर, जिसका जो पोजीशन है वो सेंट पीटर के ऑपोजिट है। एंड कीप द गेट ऑफ हेल, और तुम्हारे पास हेल यानी दोज़ख का दरवाज़ा है। यहाँ पे सेंट पीटर की बात कहते हैं। सेंट पीटर के बारे में सेंट पीटर जो हैं वो तमाम जो पॉप्स हैं उनके पैट्रन यानी उनके बानी हैं। उनके बारे में कहा जाता है उनके पास कीज़ ऑफ हेवन, जन्नत की चाबियाँ हैं। अब यहाँ पर उथैलो ने डेस्डेमोना को सेंट पीटर के ऑपोजिट, उसके सेंट पीटर के काउंटर पार्ट इसलिए कहा है कि डेस्डेमोना के पास सेंट पीटर के बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन है। जैसे कि सेंट पीटर के पास जन्नत की चाबियाँ हैं, इस तरह उथैलो ने कहा है कि डेस्डेमोना के पास दोज़ख की चाबियाँ हैं, यानी कि वो इतनी बुरी है, उसने इतने गुनाह किए हैं कि वो दोज़ख में सबसे ऊँचे दर्जे पर फाइज है। जब वो ये कहता है तो एमिलिया वहाँ पर एंटर होती है। उसको देख कर उथैलो कहता है यू यस तुम। वी हैव डन आवर कोर्स, हमने अपनी बात कर ली है। देयर इज़ मनी फॉर योर पेंस, और तुमने हमारी वजह से जो तकलीफ़ उठाई है उसका ये मुआवजा, ये रकम रख लो। आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। टर्न द की, चाबी रख लो। एंड कीप आवर काउंसिल, जो हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई है इसको राज में रखना, इसको किसी को ना बताना। और उथैलो एग्जिट्स, इसके बाद उथैलो वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप केयरिंग। अल्लाह हाफिज़।